अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब श्री राम के जीवन चरित्र का अहम अंग और रामायण का अहम हिस्सा रही सीता माता के लिए भी मंदिर की परिकल्पना शुरू कर दी गई है। सीता माता के जन्म स्थल सीतामढ़ी में उनके लिए मंदिर बनाने की तैयारी जोर शोर से की जा रही है। राम जन्मभूमि के बाद अब बिहार में उनके जन्मस्थली पर सीता माता मंदिर के लिए रामायण रिसर्च काउंसिल की ओर से ये खास पहल की जा रही है। इसको लेकर मां सीता जी के प्राकट्य दिवस पर दिल्ली के मालवीय स्मृति भवन में सीता संवाद के रूप में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे, विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक, आरएसएस विचारक डॉक्टर इंद्रेश कुमार मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। हाँ, बिहार में जनकपुर धाम, जहाँ सीतामढ़ी में जहाँ माता जानकी का प्राकट्य स्थल है, वहाँ पर संकल्प लेकर के और रामायण रिसर्च सेंटर, श्री राम कर्मभूमि न्यास, हम सब लोगों ने मिलकर के 251 फीट की प्रतिमा वहाँ लगाने का संकल्प लिया है और 51 शक्तिपीठ माता का वो भी लगेगा। और साथ ही बक्सर सिद्धाश्रम की धरती में पराक्रमी राम का भव्य मूर्ति, जो दुनिया में पराक्रमी राम की मूर्ति आपको कहीं नहीं मिलेगा। श्री राम का, राजा राम का मूर्ति मिलता है। पराक्रमी राम जिस मुद्रा में उन्होंने ताड़िका का वध बालकाल में किया, वो मूर्ति और रामायण सांस्कृतिक केंद्र, शोध केंद्र, वो भी वहाँ बनने जा रहा है। उसका मैंने संकल्प लिया है, वो काम शुरू हुआ है। और साथ साथ मंदारेश्वर काशी विश्वनाथ, मंदार पर्वत जहाँ काशी विश्वनाथ का 80,000 वर्षों तक वो गुप्तवास किए थे, तो वहाँ मंदारेश्वर काशी विश्वनाथ का भी वह भी शुभारंभ हो चुका है। तो ये 3 प्रकल्प, और हमने रामायण सर्किट अयोध्या से लेकर के और सिद्धाश्रम बक्सर होते हुए जनकपुर धाम तक ये रामायण सर्किट, इसकी घोषणा प्रधानमंत्री जी ने, भारत सरकार ने कर दिया है। मैंने मेरे आग्रह पर रामायण परिपथ बना दिया है और गडकरी जी से आग्रह करके श्री राम जानकी पथ, इसका भी निर्माण हो चुका है। तो ये बहुत खुशी की बात है। और अब ये तीनों मंदिर, अयोध्या का मंदिर बन चुका है भगवान श्री राम लला का। अब ये 3 मंदिर जो बिहार में बनना है, इन तीनों के लिए संकल्प लेने की आज आवश्यकता थी। आज माँ जानकी नवमी है। हम माँ शक्ति की आराधना करते हुए माँ जानकी को प्रणाम करने के लिए आज प्राकट्य का दिवस है, प्राकट्य दिवस। तो आप सबको शुभकामना भी देते हैं, तो संपूर्ण देशवासियों को शुभकामना। निश्चित रूप से तीर्थाटन और पर्यटन का केंद्र भी होगा और ये रामायण सर्किट तभी पूरा होगा, भगवान राम का आविर्भाव से लेकर के अभ्युदय यात्रा तभी पूरा होगा। केवल अयोध्या के राम मंदिर से पूरा नहीं होगा। जब तक माँ जानकी सीता नहीं, तो राम कहाँ से? तो सीता राम महत्वपूर्ण तो है ये। और राम जन्मभूमि के लिए तो एक लंबा संघर्ष था। सीता मैया के लिए तो सारे समाज का मन बना ही हुआ है कि मंदिर बनना चाहिए। बिहार की कैबिनेट ने भी प्रस्ताव पास किया है कि हम जगह देंगे। समाज में सबकी इच्छा है, तो मैं समझता हूँ कि बाधा तो कोई है नहीं, केवल पुरुषार्थ करना है। और मेरा अनुभव यह है कि जब समाज के बड़े लोग हाथ फैलाकर निकलेंगे तो साधन प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए मुझे लगता है कि आने वाले कुछ सालों के अंदर ऐसा एक सर्किट बनेगा कि लोग अयोध्या आएंगे राम जी के जन्म स्थान पर, फिर वो सीतामढ़ी जाएंगे मैया के जन्म स्थान पर, और जनकपुर जाएंगे जहाँ उनका विवाह हुआ। वही सारा लीड ले रही है, रामायण रिसर्च काउंसिल ही लीड ले रही है। और हम लोगों को भी कितना इसमें सहभाग करना, ये विश्व हिंदू परिषद तय करेगा। और इस लक्ष्य के प्रति, इस कार्य के प्रति हमारी सहमति है। मैंने कहा कि सबको भाग लेना चाहिए और स्वेच्छा से लेंगे, उत्साह से लेंगे। किसी को मनाने समझाने की ज़रूरत नहीं है। सीता जी के चरित्र को अगर हम अपने सामने रखेंगे, और सीता जी ने जो हनुमान जी को 2 बार आशीर्वाद दिए, उसमें से किसी में नहीं कहा कि दूधो न हो पूतो फलो। हर में कहा कि तुम्हारे में बल और शील हो, तुम्हारे हृदय में सद्गुण और भक्ति हो। तो सीता जी के ये आशीर्वाद जिसको प्राप्त होंगे, वो बलयुक्त होगा, शीलयुक्त होगा, सद्गुण संपन्न होगा,
ऐसा ही तो देश हम चाहते हैं। कार्यक्रम में मौजूद विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि वह स्वयं सीतामढ़ी जाकर काउंसिल के अंतर्गत हो रहे इन कार्यों को देख चुके हैं और अब तो भगवान श्री राम के जन्म स्थान के बाद मां सीता जी के प्राकट्य क्षेत्र पर भव्य मंदिर की ही बारी है। इसलिए उनका मानना है कि जन जन को इस अभियान से जुड़ना चाहिए। भारत सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि अब मां सीता जी का मंदिर बनाना उनके जीवन का उद्देश्य है, इसलिए वह काउंसिल के अंतर्गत मां सीता जी के इस प्रकल्प को विश्व स्तर पर ले जाने के प्रति संकल्पित है। काउंसिल के प्रधान महासचिव एवं ट्रस्टी कुमार सुशांत ने कहा कि यह पूरा विषय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संज्ञान में है। चुनाव के बाद वह एक प्रतिनिधि मंडल बनाकर प्रधानमंत्री जी से समय लेकर इसके अपडेट्स की जानकारी देंगे। मेरा नाम साध्वी अपराजिता निरंजनी अखाड़े से नागा सन्यासी हूँ मैं। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में, सभी संतों के सानिध्य में, सभी समस्त अतिथिगणों के सानिध्य में हम लोगों ने एक छोटा सा प्रोग्राम आयोजित किया था, जिसने अपने आप में एक वृहद स्वरूप ले लिया। और ये आप सभी लोगों की मेहनत का ही सुफल परिणाम था कि हमने छोटी सी शुरुआत की थी, लेकिन ये इतने वृहद स्तर पे हो गई। रामायण रिसर्च काउंसिल तो अपने आप में सिर्फ नाम ही काफ़ी है। जैसे ही अब राम जी बैठ गए हैं अयोध्या में, तो अब भगवती की बारी है, क्योंकि सृष्टि की सृजक भी वही है, पालक भी वही है, सहारक भी वही है, और उसके बिना तो पूरा जग अधूरा है। तो जब तक माँ नहीं बैठती, हम लोग चैन से नहीं बैठ सकते। इसलिए मैं आह्वान करूंगी आपके चैनल के माध्यम से, आप सभी के माध्यम से, कि पूरी महिला शक्ति एकत्रित हो जाए। सिर्फ महिला शक्ति भी एकत्रित होकर माँ भगवती को उसके आसन पर विराजित कर सकती है। और अब समय आ गया है, अब देर की कोई गुंजाइश नहीं है। तो आइए जागें, हम सब मिलके माँ भगवती को उनके आसन पर प्रतिष्ठित करें, उन्हें आसन दें। और आप सब लोगों को आज जानकी जयंती पे बहुत मंगलमय शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम देवरत्न शर्मा है, इस काउंसिल का ट्रस्टी हूँ। और भगवती माँ जानकी जो शक्ति स्वरूपा हैं, जो हनुमान जी को अष्ट सिद्धि और नवनिधि का दान देती है, उनमें इतना सामर्थ्य है कि अपना छोटा सा प्राकट्य स्थल तो बना सकती है। शायद हम लोगों की जो भक्तगण हैं, उनकी परीक्षा ले रही हैं कि आप कितने समर्थ हो। आपका सामर्थ्य जो है वो परीक्षा के स्तर पर आ गया। ये प्रयास है कि सबको जोड़ें और माँ के ऋण से ऋण होने के लिए उनका एक संकल्प लेके उनका एक विशाल मंदिर जो अध्यात्म का, शक्ति का, शिक्षा का केंद्र हो और जो हमारे संस्कार हैं उनसे परिचय हो सके। और बहुत हर्ष है कि जिस तरह से लोग जुड़ रहे हैं और जिस भाव से जुड़ रहे हैं, मुझे लगता है वो दिन बहुत दूर नहीं है जब आप सभी उसके पहले भूमि पूजन, उसका निर्माण शुरू होगा और जब भवन बन जाएगा, मंदिर बन जाएगा, तो हम सभी लोग उसमें दर्शनार्थ उपस्थित होंगे। देखिए, हमारे जो गुरुदेव हैं उनका संकल्प था कि हम जब तक भूमि ना ले तब तक इससे मांगने नहीं जाएंगे। काफ़ी कुछ भूमि ले ली है और बाकी की रजिस्ट्री हो जाएगी। उसके बाद निश्चित रूप से कोई भी हमें जो सहयोग करेगा मंदिर के लिए और माँ के लिए, हम दान क्यों मांगे, जो सहयोग देंगे उनके लिए उपस्थित हैं। और मुझे नहीं लगता भगवान के कार्य के लिए कोई इतना बड़ा है जो दान देगा। मुझे लगता है सहयोग निधि आएगी, समर्पण निधि आएगी, हम सहर्ष स्वीकार करेंगे। धन्यवाद। मेरा नाम कुमार सुशांत है। रामायण रिसर्च काउंसिल के हम प्रधान महासचिव की जिम्मेदारी में हैं। आज एक कार्यक्रम था माता सीता जी के प्राकट्य दिवस पर। मुख्यतः हम लोग सीतामढ़ी में, जहां मां सीता जी का प्राकट्य क्षेत्र है, वहां पे मां की 251 फीट ऊंची प्रतिमा और साथ ही उस क्षेत्र को तीर्थ एवं पर्यटन और शक्ति क्षेत्र के रूप में विकसित कर सकें, ऐसा संकल्प और ऐसी इस दिशा में कार्य लंबे समय से हम लोग कर रहे हैं। अभी हाल में वहाँ पे हमने 12 एकड़ 43 डिसमिल ज़मीन भी प्राप्त कर ली है। राम मंदिर के आर्किटेक्ट आदरणीय श्रीमान आशीष सोमपुरा जी वहाँ गए थे और उन्होंने देख करके एक 3D व्यू भी दिया है। विश्व हिंदू परिषद के माननीय अध्यक्ष आदरणीय श्रीमान आलोक कुमार जी भी वहाँ पे जाके विजिट कर चुके हैं। उन्होंने घोषणा की है कि पूरा विश्व हिंदू परिषद इस कार्य में सहयोग देगा। साथ ही वहाँ से हाल में जो सांसद हैं, उन्होंने हाल में संसद में एक जब राम मंदिर पर भी बहस चल रही थी तो विषय भी उन्होंने रखा था कि प्रधानमंत्री जी से भेंट करके उन्होंने कहा था, तो प्रधानमंत्री जी ने उनको आश्वस्त किया था कि जब राम मंदिर बन के तैयार होगा उसके बाद माँ सीता जी पर भी हम काम करेंगे। और ये पूरा विषय माननीय प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में है। उनके दिशा निर्देश पर चीज़ें बहुत कुछ ही उसी अनुरूप हैं।
अब हम लोग चूँकि भगवान राम के भव्य मंदिर के बाद माँ सीता जी का भी बनना चाहिए, इस दिशा में प्रयत्नशील हैं। आज ये कार्यक्रम इसी दिशा की ओर था और हम लोग ने सबसे आग्रह किया कि आप लोग संकल्पित होइए और हमें बहुत प्रसन्नता है कि अलग अलग क्षेत्रों के लोग आज कार्यक्रम में शामिल हुए, जहाँ पूज्य श्री लोकेश मुनि जी महाराज भी आए, जैन मुनि बड़े संत हैं वो, वहीं आवान अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर भी आए, वहीं निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर आए, वहीं उद्योग घराने से भी कई लोग आए, वहाँ सामाजिक क्षेत्र से कई लोग आए। तो विभिन्न क्षेत्रों के लोग शामिल हुए और सबने मिलकर संकल्प लिया कि जैसे भगवान राम के बाद अब हम लोग माँ सीता जी के लिए भी उसी तन्मयता के साथ कार्य करेंगे। मंदिर बनने के बाद पर्यटन को कितना बढ़ावा मिलेगा बिहार में खासकर? देखिए, ये केवल बिहार की बात नहीं है। अगर कोई भारत में कोई पर्यटक आता है तो वो केवल बिहार नहीं जाएगा, बल्कि वो हिमाचल भी जाएगा, वो उत्तराखंड भी जाएगा। और चूँकि माँ सीता जी बहुत यूनिवर्सल सब्जेक्ट है, माँ सीता जी केवल ऐसा नहीं है कि हमारी माता केवल बिहार में है, भारत में है। जो विश्व की माताएं बहनें हैं वो सब माँ सीता जी के रूप हैं। तो कहीं ना कहीं जब ये विषय वैश्विक जाएगा और कोई वहाँ बिहार आएगा, आने की सोचेगा, उस तीर्थ पर्यटन क्षेत्र पे आएगा, तो भारत के पर्यटन का विकास संभव होगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।